हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट आपत्ति को लेकर के जो केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, तो दोस्तों आज उसकी कोर्ट की सुनवाई थी। तो उसके दरमियान क्या हुआ दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रीट लेवल 2 को निरस्त कर दिया गया है, तो फिलहाल सुनवाई तो उनकी भी होगी। लेकिन अब फिलहाल उस सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रहा है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 की ही बात करेंगे कि लेवल 1 की सुनवाई आज हुई या नहीं हुई। वैसे तो लेवल 1 लेवल 2 दोनों की आपत्ति एक ही साथ है, एक ही अलग अलग वकील हैं, लेकिन सब वकीलों के पास L1 और L2 दोनों के याचिकाकर्ता हैं। लेकिन हमारे जो वकील साहब हैं मान सिंह जी, और उनसे उनका के उनकी याचिका मतलब उनके केस में हम याचिकाकर्ता बने हुए हैं। तो हम मैं फिलहाल उसी की बात करूंगा, और राम प्रताप सैनी जी और उनके याचिकाकर्ताओं की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों केस सेम है। सुनवाई आज दोनों के साथ में ही होनी थी। लेकिन फिलहाल जो चीज़ मुझे मेरे सोर्सेज से पता चली है, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। मेरी बात हुई है, ठीक है। क्योंकि मुझे मुख्य याचिकाकर्ता निकेत मीणा है, जिनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ स्पष्ट की है कि आज क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। तो देखो दोस्तों, L1 की सुनवाई आज हुई क्या? तो दोस्तों आज सुनवाई नहीं हो पाई। पहले उसका कारण समझ लेना कि जो कि केस है वो 33वें नंबर पे लिस्टेड है हमारा। और जो है ये रेगुलर मोड में सुनवाई चल रही है आज से। और जिसमें चॉइस जो है, सॉरी, आज उन्होंने बताया था भी चॉइस केसों की आज सुनवाई हो चुकी है। तो जहाँ तक है, कल हमारे केस का नंबर आएगा 33वें का, तो 33वें नंबर पे हमारा केस लिस्टेड है। ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया, पैरवी हमारे जो वकील साहब हैं मान सिंह जी करेंगे। और अदर और भी वकील हैं जो क्या कहते हैं, जिनके पास याचिका लगी है, मतलब जिन्होंने याचिका लगाई है और याचिकाकर्ता उनकी केस में बने हुए हैं। जैसे राम प्रताप सैनी जी की में अमर मीणा, जितेंद्र मीणा और ये जितने भी लोग हैं, भगवान गुजर, और भी राम प्रसाद शर्मा, वो जो भी था, एक राम क्या नाम था, मैं भूल गया थोड़ा। तो राम प्रताप शर्मा, कुछ ऐसा नाम था, मैं दोस्तों दिमाग से स्लिप हो गया। तो ये सब दोस्तों राम प्रताप सैनी जी के केस में याचिका करता है। तो इनकी जो सुनवाई और हमारी सुनवाई, ये दोनों सेम ही हो रही है। मतलब सेम केस है, इसलिए वो नहीं है। लेकिन हमारे जो वकील जो हमारी पैरवी करेंगे वो मान सिंह जी हैं, ठीक है। कितने प्रश्नों पर आपत्ति है? तो दोस्तों हमारे जो आपत्ति लगाई है वो दोस्तों 15 प्रश्नों पर लगाई है। मैं भी आपको 15 प्रश्न भी बता दूंगा कौन कौन से। और इसके अलावा बोनस किस पर मिलेगा दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और रीट लेवल 1 की 2 गुना की कट ऑफ कब तक जारी होगी? तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले कितने प्रश्न, जो प्रश्न जिन पर आपत्ति है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 15 क्वेश्चन जिनके ऊपर आपत्ति लगाई है हमने, तो वो देख सकते हैं एक बार। तो एक सेकंड रुकिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, मानव जीवन आजीवन चलता रहता है। तो दोस्तों ये सतत विकास सिद्धांत वाला क्वेश्चन है, जिसके ऊपर आपत्ति लगी हुई है पहला। और दोस्तों इसमें दो ऑप्शन थे, समान प्रतिमान और सतत विकास। तो बोर्ड ने समान प्रतिमान को माना था, जबकि बच्चों ने समान प्रतिमान और समान विकास, मतलब बच्चों ने सतत विकास वाले को भी एक ऑप्शन के रूप में अपना सही माना है, और उसके प्रूफ भी दिए हैं, ठीक है। इसके बाद विश्वसनीयता की अवधारणा पे लगी हुई है। एक ये पारितोषिक वे दंड से सीखना, दोस्तों ये कौन सी वो है? तो जिसमें क्रिया प्रसूत सिद्धांत वाला आंसर दिया था बोर्ड ने, तो इन पर आपत्ति लगी हुई है। उसके बाद दोस्तों शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक अधिकार, आपको पता होगा, विषय वस्तु और एक वो क्या कहते हैं, अध्यापन शैली वाला क्वेश्चन था ये। एक कौन सा रोग वंशानुगत है, आपको वो पता था, फिनाइल कीटोरिया। और एक ये ADSD, और वो 4 ऑप्शन आए थे, ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों एक हिंदी में, एक सॉरी, ये बुद्धि का परीक्षण, बुद्धि का कौन सा निष्पादन परीक्षण है, ये आपको पता होगा। इसके अंदर जो भी है, ये वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है। इसके तो ये 6 क्वेश्चन तो आपके साइकोलॉजी के थे। उसके बाद दोस्तों एक जो है, ये वाला था शिक्षक क्या कहते हैं, जैकटॉट विधि वाला, जो आपके हिंदी भाषा फर्स्ट का है। एक हिंदी भाषा द्वितीय के 2 क्वेश्चन थे। एक तो जिसके अंदर काल वाला क्वेश्चन है, जिसमें सामान्य भूतकाल आंसर आ रहा था, उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। एक ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा है, ये प्रोजेक्ट प्रणाली की प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सी विधि नितांत व्यर्थ है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 6 और 3 9 क्वेश्चन ये हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैथ्स में आपके 3 क्वेश्चन लगाए थे, जिसमें क्या कहते हैं, एक जो तीनों जोमेट, मतलब एक तरीके से आपके आउट ऑफ सिलेबस के हिसाब से लगाए गए थे। जिसमें एक 22 गुना और कुछ, मतलब वो आयताकार एक चीज, वो एक कागज था, उसको लपेट के बेलर बना दिया, और वो वाला क्वेश्चन था। एक वो पानी के टैंक वाला क्वेश्चन था, जो वो पानी बहता है, वो टाइम कितना लगता है उसमें। एक दोस्तों ईंटों की आवश्यकता वाला क्वेश्चन था। तो 9 और 3 12 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपके EVS के हैं, सॉरी दोस्तों ये 14 क्वेश्चन हुए।
एक दो ईवीएस के क्वेश्चन है आपकी, एक तो रेडियो वाला है, रेडियो प्रसारण कार्यक्रम का वो हुआ था 1927 1929, और एक जैव विविधता वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको बोनस करने की मांग की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह टोटल मिला के 14 प्रश्न है जिन पर आपत्ति लगी है। आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और है मध्यावधि परीक्षा वाला, जिसके अंदर ये लिखा हुआ नहीं है। तो एक मध्यावधि वाला और है, एक क्वेश्चन और था इसके अंदर, वो शायद लिखना भूल गया। तो एक मध्यावधि वाले पे और लगाया है इन्होंने, ठीक है। अब फिलहाल मैं अब आपको बता देता हूँ इनमें जो इस पर बोनस मिल सकता है ना दोस्तों, तो वो एक तो आपका सतत विकास सिद्धांत वाला है, जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली बोनस मिलेगा। इसके अंदर सॉरी बोनस नहीं, इसका आंसर सतत विकास और शतमान प्रतिमान दोनों होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि जन कल्याणकारी लोगों से दिलों पर शासन किया, और एक ये प्राथमिक शिक्षा में कौन सी विधि नितांत व्यर्थ है, तो दोस्तों में प्रोजेक्ट प्रणाली आएगा। इसके अंदर उन्होंने डॉल्टन प्रणाली दे रखा था, तो ये वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं कि, और एक बस ये 3 क्वेश्चन दोस्तों पक्के हैं, और एक दोस्तों मध्यावधि परीक्षा वाला, क्योंकि मध्यावधि परीक्षा का जो होता है दोस्तों कई पुस्तकों के अंदर उसका आंसर रचनात्मक मूल्यांकन दिया हुआ है। तो ऐसे 4 क्वेश्चनों पे दोस्तों आपको बोनस मिलने की प्रबल संभावना है। बाकी किसी के ऊपर हम कह नहीं सकते, क्योंकि बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस, और एक क्या कहते हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, या फिर क्या कहते हैं गलत डेटा के कारण, जैसे ईवीएस के दोनों क्वेश्चन है तो जो सही ऑप्शन था वो गिवन नहीं था, तो उनके कारण उनको रद्द करने की मांग की गई है, जो कि ऐसा होगा नहीं। तो फिलहाल दोस्तों मेरी तरफ से मैं तो यही कहूँगा कि 4 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और बाकी देखते हैं क्या होता है, सुनवाई के अंदर जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और और दोस्तों आपकी एक चीज़ और निकल करके आ रही थी कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ 2 गुना की कट ऑफ कब तक जारी होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि अब जबकि आपका जो मामला है पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि लेवल 2 को निरस्त कर दिया है, तो आपको पता है 9 तारीख आपकी लास्ट डेट है आवेदन की, फरवरी। तो मैं जिन भी लोगों ने लेवल 1 में अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वो सभी आवेदन कर दें, ताकि अब दूसरी बात ये है कि आपको पता है बीए एडिशनल को मतलब शामिल किया था L2 में, तो वो जो भी L2 से रिलेटेड जो दोस्तों जो भी चीज़ें थी ना, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्योंकि L2 एग्जाम ही निरस्त हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। अब बची बात L1 की, तो दोस्तों L1 के अंदर किसी को शामिल करना नहीं है, क्योंकि बीएड L1 में वैसे ही शामिल नहीं है, जिसकी सुनवाई 22 तारीख को है। तो वो तो अभी कोई फिलहाल वो वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से ये चीज़ निकल करके आ रही है कि L1 की जो कट ऑफ है दोस्तों, वो जहाँ तक है आपकी 11 या 12 तारीख तक आपकी 2 गुना की कट ऑफ जारी हो जाएगी, बहुत जल्दी से जल्दी जारी होगी, क्योंकि दोस्तों अब सरकार के पास कुछ बचा भी नहीं है, और इसके बाद इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। दोस्तों जल्दी ही L1 को नियुक्ति दे दी जाएगी, तो सरकार 15,500 पदों पर ये चीज़ को प्रोसेस को जल्दी से जल्दी निपटाना करना चाहती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि, तो आप ये मान करके चलिए कि 9 तारीख के बाद शायद 1 या 2 दिन में आपकी L1 की 2 गुना की कट ऑफ बहुत जल्दी जारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही, और यदि कोई न्यूज़ होगी तो आपको दे दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।